हेलो आयशा, कैसी हो? मुझे कॉल क्यों किया है? मैंने कहा था ना, दोबारा कॉल मत करना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आयशा, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। माँ आईसीयू में है, उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम तो जानती हो ना, हमारी शादी में 5,80,000 का खर्चा आया था। उसमें मेरी सारी सेविंग्स चली गई। फिर घर और गाड़ी भी तुम्हारे नाम है। ऐसे में मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मैं माँ के इलाज के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो आर्यन, वो सब मेरा है और मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो सारे पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत है। तो तुम मुझे उनमें से कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा, मेरा भरोसा करो। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाली। मतलब तुम्हें मेरी माँ की सच में कोई फिक्र नहीं है क्या? वो मेरी माँ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कल की मर्जी आज मर जाए। माँ, पापा के जाने के बाद आपने अकेले ही मुझे पाला, मुझे अच्छी जिंदगी दी। अब मेरी बारी है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डिलीवरी ऑर्डर लेट है, फाइन भरना होगा। माँ को बचाने के लिए 1-1 रुपया कीमती है। मैं फाइन देने पर बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें लगी तो नहीं? क्या ये कोई भ्रम है? तुम कितनी स्मूथ हो, कितनी ये क्या बदतमीजी है? मुझे लगा मुझसे गलती हुई, लेकिन तुम तो मरने के लायक ही हो। अगर यही हरकत रही तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे यार, डिलीवरी और लेट हो जाएगी। ओह, माफ करना, मैं चलता हूँ, देर हो गई है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये तो बहुत अजीब था। सर, ये रहा आपका ऑर्डर। जानू, इसे बाद में खा लेंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ये आवाज तो आयशा जैसी है। आयशा, तुम यहाँ? आर्यन, तुम यहाँ? आयशा, तो जिस निकम्मे से तुमने शादी की वो डिलीवरी बॉय है। आयशा, हमारी शादी को 3 साल हो गए। मैंने कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। तुम्हारे सारे सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बकवास बंद करो। जरा एक बार खुद की हालत तो ध्यान से देखो। तुम बस एक गरीब और बेकार से डिलीवरी बॉय हो और मिस्टर राजवीर आरवी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया? सुन यार, तेरी बीवी कमाल की चीज है। चुप हो जा कमीने। आर्यन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी भी आईसीयू में है। अगर तुम जेल गए तो उनका क्या होगा? आयशा, तुम देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आयशा और उस आदमी के सर पर फिर से वो गोल्डन नंबर देखा। मुझे इसका पता लगाना होगा। ये क्या हो सकता है?
कीड़े के ऊपर भी नंबर लिखा है। हाँ, ओह अब समझ गया। मैं हर जीती जागती चीज का लिविंग और डेथ टाइम देख सकता हूँ। जब किसी की मौत होने वाली हो तो उसके नंबर रेड हो जाते हैं। इसका मतलब मैं किसी की किस्मत बदल सकता हूँ। अब मुझे कैसे भी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे। सबके सब फ्रॉड लोग हैं। एंटीक स्ट्रीट पे 90% जो सामान है वो ज्यादातर नकली है। पर ये वाला सबके सब फ्रॉड लोग हैं। एंटीक स्ट्रीट पे 90% जो सामान है वो ज्यादातर नकली है। पर ये वाला तो सच में असली लग रहा है। आराम से देख लो बेटा। 500 साल पुराना पीस है। ये 15वीं सेंचुरी से है तो काफी कीमती होना चाहिए। मेरी पावर अपग्रेड हो गई है क्या? अब जब मैं लिविंग थिंग्स को देखता हूँ तो मुझे उनकी जिंदगी और मौत दिखाई देती है, और जब मैं लाइफलेस चीजों को देखता हूँ तो मुझे उनकी एज दिखाई देती है। ये तो वाकई कमाल हो गया। बेटा तुम्हारी नजर बहुत तेज है। वो पेंडेंट 500 साल पहले का है। 500 साल ज्यादा से ज्यादा पिछले हफ्ते का होगा, लेकिन मुझे ये पेंडेंट काफी पसंद आ गया है तो ठीक ठीक लगाओ। कितने में दोगे? 2000 रुपए का। रुको रुको बेटा, तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। बताओ कितने का लेना चाहोगे? 300। कितना? 2000 रुपए का पेंडेंट सिर्फ 300 में? देना है तो दो, वरना रुको, रुक जाओ। चलो ठीक है, ले जाओ। कितना बेवकूफ है। वो पेंडेंट बिल्कुल नकली है। मैंने कबाड़ी वाले से लिया था, वो भी 20 रुपए में। सिर्फ दूर से देखना, पर हाथ मत लगाना, वो सब बहुत महंगे हैं। जरा सुनिए सर, मेरे पास एक एंटीक चीज है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या कहा? तुम जैसे गरीब के पास कौन सी एंटीक चीज होगी? ये तो सच में काफी कीमती है। इस लड़के को एंटीक चीजों के बारे में नहीं पता होगा। बढ़िया, मैं इससे सस्ते में ले लूंगा। बेटा, ये पेंडेंट सच में काफी कीमती है। 200 साल पुराना है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें इस पेंडेंट के 5000 दे सकता हूँ। रुको रुको रुको, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या हुआ बेटा, ज्यादा लालच मत करो। ये सिर्फ 5000 का पेंडेंट है। पहली बात, ये 15वीं सेंचुरी का पीस है। दूसरी बात, ये एक रेयर पीस है। और तीसरी, ये दरअसल 20 लाख का है। खरीदना चाहते हो तो बताओ। ये कैसे हो सकता है कि इसे इस पेंडेंट के बारे में इतना कुछ पता है? अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। 1,80,000 इसके बदले में दे दूंगा। $1,80,000 अकाउंट में ट्रांसफर हुए। अब मैं मॉम का ट्रीटमेंट शुरू करवा सकता हूँ और अपनी इस स्पेशल पावर से आयशा और राजवीर से अपना बदला भी ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ 12th सेंचुरी के ब्रश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है अब? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर तुम चले ही गए थे। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण ही तो मुझे ये स्पेशल पावर का पता चला। सुबह जब मैंने इसे देखा था, इसके पास 50 साल से ज्यादा जिंदगी थी, लेकिन अब इसकी मौत होने वाली है। देखो, तुम एक अच्छी इंसान हो तो मैं तुम्हें दरअसल कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे आगे का फ्यूचर बहुत डार्क है। क्या? क्या मतलब डार्क फ्यूचर? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले 10 मिनट में तुम मर जाओगी। सुबह चेहरे को हाथ लगाया और अब मेरी मौत का प्रेडिक्शन कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम कोई पंडित या ज्योतिषी हो?
अच्छा, अब तुम कहोगे कि मौत से बचने के लिए कोई प्रोटेक्टिव चार्म खरीदो जिसकी कीमत लाखों में होगी। ये पैसे लूटने की नई स्कीम हम पर काम नहीं करेगी। हाँ तो ठीक है, मत मानो। इसे जल्दी से बाहर निकालो। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे आईसीयू से बाहर ले गए तो इनकी जान भी जा सकती है। इसके बेटे ने हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया है। इनका बेटा पैसों का इंतजाम करने गया है। वो निकम्मा आदमी हमारा समय बर्बाद कर रहा है। जी समझ गया, काम हो जाएगा। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। हमें मिस्टर राजवीर के लिए रूम खाली चाहिए। जानते भी हो वो कौन है? वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। तुम इस औरत के बेटे हो ना? अच्छा हुआ तुम आ गए। यहाँ साइन करो। हमें इन्हें आईसीयू से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इनकी हालत खराब है। आप फिर इन्हें आईसीयू से निकाल रहे हैं। इनकी जान भी जा सकती है। ड्रामा मत करो, तुमने बिल नहीं भरा है। मिस्टर पंत, यहाँ हो क्या रहा है? जो रूम मैंने आपको बोला था अभी तक खाली नहीं हुआ। सही कहा। अगर देरी की वजह से राजवीर को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? जी मैं अभी कुछ करता हूँ। क्या बात है? मैंने रूम खाली करने को कहा था ना। मिस्टर पंत, ये फटीचर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आर्यन, तो तुम हो यहाँ? दुनिया कितनी छोटी है ना। तुम्हारी माँ को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर पंत, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं आपके हॉस्पिटल को 10 लाख कल डोनेट करूँगा। जी बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल कोई धर्मशाला नहीं है। 1 लाख दे दो, नहीं तो निकल जाओ। ये तो 10,000 भी नहीं दे सकता। 1 लाख तो दूर की बात है। आर्यन, क्यों ना तुम घुटने पे बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। बदले में मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गार्ड्स, गार्ड्स। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आंखें खोलकर देख लो। इतने से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। ये रहा तुम्हारा सामान। इस ब्रश वॉशर को अच्छे से रखना। मैम, आप उस फ्रॉड की बातों को लेकर इतना क्यों सोच रही हैं? दादाजी ने भी कहा था कि 23 साल की उम्र में मुझ पर कोई मुसीबत आएगी। सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलते हैं। तो मैम अब तो चलिए, हम 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहे तो बर्थडे पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने उस आदमी की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये क्या? यानी उस लड़के ने सच कहा था। अगर मैं उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर 10 मिनट पहले ही निकल चुकी होती तो अब तक हम हाईवे पर होते और चलती गाड़ी में आग लगने के कारण मैं अपनी जान गंवा देती। मिस्तान्या, मिस्तान्या, आप इसे तो भूल ही गई। ये मेरा नहीं है। शायद ये उस फ्रॉड आदमी का होगा। ये तो एक क्रिटिकल नोटिस है। आर्यन शर्मा, ममता शर्मा, सनशाइन हॉस्पिटल। सनशाइन हॉस्पिटल तो हमारी कॉर्पोरेशन का है ना? जल्दी सनशाइन हॉस्पिटल चलो और अगले 10 मिनट में मुझे उस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए। ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। बाकी पैसे मैं दे दूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो, मिस ओबराय? तुम मिस्टर पंत हो? जी मैं यहाँ 10 साल से। ठीक है, आज से और अभी से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होगा। ओबरॉय ग्रुप तुम पर ड्यूटी ना निभाने के लिए और सीरियस पेशेंट को आईसीयू से निकालने के लिए केस करेगा। पेशेंट ममता शर्मा के लिए बेस्ट रूम अरेंज करो। सबसे अच्छी मेडिकल टीम लगाओ। इनकी जान बचाने के लिए जो हो सके करो। अब तुम नए डायरेक्टर हो। जी मैडम। बदतमीज लड़की, अपनी हद में रहो। हाँ? तुम आयशा हो ना, आर्यन की एक्स वाइफ? तुम तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? आखिर तुम हो कौन? ज़बान संभाल कर। ये ओबरॉय ग्रुप की हेड है। मैं इनके सामने आवाज भी नहीं उठाता। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं तान्या ओबरॉय हूँ, ओबरॉय ग्रुप की सीईओ और साथ ही आर्यन की होने वाली बीवी भी।